हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आपका यूपी 50 स्टडी अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बात की थी, अभी सुधीर सर आपको इंग्लिश की क्लास दे चुके हैं। अब मैं आपको जो भौतिक विज्ञान का चैप्टर है वेव, ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपका भौतिक विज्ञान, और इससे परीक्षाओं में लगभग 3 से 4 नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे। एसएससी में चाहे अन्य किसी परीक्षा में भौतिक विज्ञान आपको पूछा जाता है। क्योंकि आपका ये तरंग वाला पार्ट है, ये काफी महत्वपूर्ण है, और अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इससे भी 1 नंबर के प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। अब जैसा कि चीजों को देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वेव होती क्या है, यानी कि तरंग क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक तरीके का क्या है, डिस्टरबेंस है। कहीं भी अगर तरंग की बात करें तो यह क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। कणों में जब डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वैद्युत चुंबकीय तरंग, एक क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इस तरंग की खास बात होती है कि ये निर्वात में भी गमन करने में सक्षम होती है। जबकि दूसरी बात करें तो यांत्रिक तरंग, ये जो तरंग होती है, ये विद्युत के कारण उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकत्व के कारण उत्पन्न होती है, या विद्युत डिस्टरबेंस के कारण उत्पन्न होती है। जबकि ये तरंग जो होती है वो यांत्रिक डिस्टरबेंस के कारण उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की यदि बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण इसका प्रकाश है। प्रकाश जो है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, और यह निर्वात में भी गमन करने में क्या होती है, सक्षम होती है। जैसे कि दोस्तों देखते हैं, यह कितने प्रकार की हो सकती है, तो केवल अनुप्रस्थ प्रकार है। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य अभी कुछ देर में हम लोग समझेंगे, पहले समझते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग को। तो यह केवल कितने प्रकार की होती है, केवल और केवल अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। और यदि हम यांत्रिक तरंगों की बात करें तो ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की हो सकती है। तो ट्रांसवर्सल अगर बात करें, ट्रांसवर्सल जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा, अनुप्रस्थ से याद रखिएगा, प्रस्थ से याद रखिएगा पस्थ। ठीक है, प्रस्थ से याद क्या रखेंगे, पस्थ। अगर व्यक्ति पस्थ हो जाता है, मतलब थक जाता है, तो वो गिर जाता है। गिरता कहाँ है, गर्त में गिरता है। तो गर्त में गिरने का मतलब जहां श्रृंग और क्या बने, गर्त बने, ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, यानी कि ट्रांसवर्सल वेव कहते हैं। तो आपको जैसा कि मैंने बताया कि अनुप्रस्थ में आप पस्थ को याद रखेंगे। प्रस्थ का मतलब पस्थ, पस्थ मतलब थकना, थक के व्यक्ति गिर जाएगा। गिरेगा कहाँ, गर्त में गिरेगा। और गर्त जिसमें श्रृंग और गर्त बने, उसे क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे, यानी कि ट्रॉफ और क्रस्ट। ठीक है, श्रृंग और गर्त का मतलब क्या, ट्रॉफ और क्रस्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये चीजें हुई, और ये कहाँ उत्पन्न की जा सकती है और कहाँ गमन कर सकते हैं, तो बात करते हैं, ये उत्पन्न की जा सकती है सभी माध्यमों में, ठोस, द्रव, गैस और निर्वात में भी। ठीक, निर्वात में भी इसको मतलब गमन करने की क्षमता इसमें होती है, और यह गमन कर सकती है। और देखिए, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एग्जाम्पल हमारी ये सारी किरणें होती हैं। इसको याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी किरणें होती हैं। जैसे अगर हम बात करें रेडियो वेव्स की, ये है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की बात करें तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, विवर्तन इसका सबसे अधिक होता है। जबकि बात करें रेडियो वेव की अपवर्तन की, तो इसका अपवर्तन सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे कम, ऊर्जा सबसे कम, और आवृत्ति सबसे कम होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हमारी रेडियो वेव्स जो होती है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, उसका विवर्तन सबसे अधिक होता है, अपवर्तन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऊर्जा सबसे कम होती है, आवृत्ति सबसे कम होती है। ये है हमारी माइक्रोवेव। ये क्या है, एम का मतलब होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगों की यदि हम बात करें तो इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है रेडियो वेव से कम होता है, विवर्तन रेडियो वेव से कम होता है, अपवर्तनांक और प्रकीर्णन, ऊर्जा और आवृत्ति यह रेडियो वेव से ज्यादा होती है। यह रेडियो वेव से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो नीचे लिखे हुए हैं उनका मतलब हम एक्स्ट्रा से लेंगे, धीरे धीरे ये बढ़ते आएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे तो यह क्या होंगे, बढ़ते आएंगे। अगर बात करें अब इन सबको कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा आर एम को एम आई माई, ये स्पेलिंग मिस्टेक मत समझिएगा, ये इसी तरह हिंदी में आप याद रखिएगा, आर माई। लाइट, लाइट में हमारे विबग्योर पूरे आ जाते हैं, जो इंद्रधनुष बनती है उसमें जो 7 रंग होते हैं वो आ जाते हैं। और यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, यूवी का मतलब क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट। एक्स रे हो जाती है, और ये गामा रे है, ये क्या है, गामा। तो कैसे याद करेंगे, यू आप अपने से याद रखते हैं, यू आर माई लाइट, यू आर माई लाइट, यू वी एक्स वाई। वाई का मतलब होगा
वाई का मतलब क्या, गामा रेस, आप याद रखिएगा गामा रेस। तो यहाँ पे ऊपर जितने भी मान लिखे हैं, ऊपर जितने भी मान लिखे हैं यानी कि तरंगदैर्घ्य, विवर्तन, ये सब अधिकतम होते हैं इसी क्रम में, ऊपर की तरफ सब अधिकतम होंगे, जबकि नीचे वाले जो मान लिखे हैं ये न्यूनतम होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, न्यूनतम, यानी कि अपवर्तनांक, प्रकीर्णन ऊर्जा और आवृत्ति ये सब की क्या होगी, इस क्रम में न्यूनतम होगी। यानी कि अगर हम ऊपर की तरफ बात करें, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ यदि इनका जाए तो ये दोनों जो चीजें होती हैं ये दोनों क्या होंगी, बढ़ेंगी, और सबसे अधिक किसकी होंगी, रेडियो वेव्स की होंगी, और सबसे कम किसकी होंगी, गामा रेस की होंगी। यानी कि तरंगदैर्घ्य और विवर्तन जो होगा गामा रेस का सबसे कम होगा, रेडियो रेस का सबसे ज्यादा होगा। अब बात करते हैं दूसरी चीजों की, जैसे अपवर्तनांक, प्रकीर्णन ऊर्जा और आवृत्ति की। ये चीजें ऊपर जाने पर यहाँ पे इसकी सबसे कम होंगी, और नीचे आने पर यह सबसे ज्यादा होंगी। यानी कि अपवर्तन की बात करें, अपवर्तन, प्रकीर्णन और ऊर्जा आवृत्ति की सबसे ज्यादा गामा रेस की होगी। तो इस क्रम को आप दिमाग में रखिएगा। आइए दूसरी तरफ बात करते हैं दूसरे चीजों की। तो यदि हम यांत्रिक तरंग की बात करें, जो दूसरा प्रकार है मैकेनिकल वेव है, वो वेव का दूसरा प्रकार क्या है, मैकेनिकल वेव है। यानी कि ये दो प्रकार की होती हैं, एक हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जैसा कि मैंने बताया, अनुप्रस्थ याद रखेंगे प्रस्थ, पस्थ, पस्थ का मतलब होगा थकना, थकने का मतलब होगा गिरेगा, वो व्यक्ति कहाँ गिरेगा, गर्त में गिरेगा, गर्त में गिरेगा तो यानी कि जिसमें श्रृंग और गर्त बने उन्हें क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। और यहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है, तो जिसमें माध्यम के कण अपने पॉइंट से आगे पीछे गति करते हैं, जैसे कि स्प्रिंग में आप देखते हैं, इसमें माध्यम के कण क्या होते हैं, आगे पीछे गति करते हैं। तो इसमें जो बनता है वो संपीड़न और विरलन बनता है, संपीड़न और विरलन। विरलन का मतलब समझिए, वीरर से याद रखिएगा, वीरर का मतलब होता है दूर दूर, जिसमें माध्यम के कण बहुत दूर दूर होते हैं वह क्या कहलाता है, अनुदैर्घ्य तरंग। उसमें क्या होगा, माध्यम के कण काफी दूर दूर वाइब्रेट जब करेंगे तो काफी दूर दूर होंगे, और एक जगह ऐसा आएगा कि वो करीब करीब होंगे। कुछ ऐसा देखिए जैसा कि चित्र में बताया गया। ये मान लीजिए एक आपकी स्प्रिंग है, तो यहां देखिए करीब करीब है, यहां दूर दूर है, तो यहां संपीड़न होगा और यहीं पे विरलन होगा। तो संपीड़न और विरलन, तो जहां माध्यम के कण अधिक होंगे वहां संपीड़न, और जहां दूर दूर होंगे वहां पे विरलन। तो वे तरंगे जिनमें संपीड़न और विरलन बनता है उन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं, और जिसमें श्रृंग और गर्त बनता है, जिसमें क्या बने, श्रृंग और गर्त बने, इसे कहते हैं श्रृंग और इसे कहते हैं गर्त। तो जहां श्रृंग और गर्त बने उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग, और जिसमें संपीड़न और विरलन बनेगा उसे कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। अब देखिए, तो ये तरंग हो गई आपकी कौन सी, अनुप्रस्थ, और ये होगी अनुदैर्घ्य। तो आप याद रखेंगे कि तरंगे कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक विद्युत चुंबकीय तरंग, एक विद्युत चुंबकीय यांत्रिक तरंग। और विद्युत चुंबकीय जो तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रकाश है, प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट। और इसमें अन्य तरंगे कौन कौन सी हैं, रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव हो गई, इंफ्रारेड हो गई, यूवी वेव हो गई यानी कि अल्ट्रावायलेट, एक्स रे और गामा रेज, ये सारी उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंगों की। इनका क्रम आपको इसी क्रम में याद रखना है, क्या, यू आर माई लाइट, यू वी एक्स वाई, ऐसे करके आप याद रखेंगे। यू आर माई लाइट, जहां यू का कोई मतलब नहीं है, आर से स्टार्ट करते हैं, आर का मतलब रेडियो वेव, एम का मतलब माइक्रोवेव, आई का मतलब इंफ्रारेड, लाइट का मतलब आप विजुअल लाइट में जितने भी रंग आते हैं यानी कि इंद्रधनुष वाले, उसको आप आर से याद रखिएगा, उल्टा क्रम है इसका, यहाँ पे आर है यहाँ भी आर है, ये क्रम ऐसे ही याद रखिएगा। यूवी का मतलब होगा अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रे का मतलब होगा एक्स रे, और वाई ये नहीं है, ये गामा आप याद रखिएगा, वाई का मतलब गामा, गामा रेस। और इन तरंगों की खास बात क्या होती है, ये ठोस में भी गमन कर सकती हैं, द्रव में भी गमन कर सकती हैं, गैस में भी गमन करती हैं, साथ साथ निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। जबकि अगर यांत्रिक तरंगों की, ये यंत्रों की गतियों के कारण उत्पन्न होती हैं, ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों हो सकती हैं, और इनमें ठोस और द्रव ये दोनों में गमन करने में अनुप्रस्थ, यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो दोनों में गमन कर सकती है, जबकि विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होती है वो तीनों माध्यमों के साथ साथ निर्वात में भी गमन कर सकती है, ये याद रखना है आपको।
अब जैसा कि देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे जल की, ये जल में भी उत्पन्न, जो जल में उत्पन्न होती है वो कैसी तरंग आपसे पूछे अगर परीक्षा में कि जल में जो उत्पन्न की जा सकती है तरंग, या आप जो पत्थर मारते हैं जल में जो तरंग उत्पन्न होती है वो कैसी होगी, तो आप कहेंगे ये होती है यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग। क्या होती है? यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग होती है। रस्सी को हिलाने पर, आप जब रस्सी को कहीं एक जगह लॉक करके उसको हिलाते हैं, ऊपर नीचे वो रस्सी होती है, किसी एक व्यक्ति द्वारा इसको हिलाया जाता है तो ऊपर नीचे जो वाइब्रेशन होता है तो वो किस प्रकार की तरंग होती है, तो आप यांत्रिक गति कर रहे हैं तो यांत्रिक तरंग होगी, और उसमें श्रृंग और ग्रंथ बन रहे हैं तो अनुप्रस्थ तरंग होगी, तो यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग। जबकि दूसरी बात करें अनुदैर्ध्य तरंग की, यदि यहाँ पे देखिए अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें तो यहाँ पे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे कहाँ हो सकते हैं? ध्वनि तरंगे जो होती हैं, हमारा देखिए मैकेनिकल काम, मुख एक तरह का मैकेनिकल यंत्र है जिसमें कुछ न कुछ कल पुर्जे काम कर रहे हैं, और इनके कारण क्या यांत्रिक तरंग उत्पन्न होगी, और ये यांत्रिक तरंग जो होगी इसमें क्या संपीड़न और विरलन बनेंगे, तो इस कारण इसे क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग कहेंगे। तो इसमें ये तरंगे ठोस, द्रव और गैस में चलने में सक्षम होती है। जैसा कि आपको पता है कि जहां निर्वात होता है वहां पे ध्वनि उत्पन्न नहीं की जा सकती है, यानी कि ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, यानी कि जो यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे और स्प्रिंग तरंगे, ये एक छोटा सा टॉपिक था। मुझे आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। जो टॉपिक आपको इसमें अगर किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो जरूरी से शेयर करें। मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आता रहूंगा। अगला जो इसका टॉपिक होगा वो हम इन तरंगों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।